जितने आईसीसी के बड़ी पोस्टें हैं और इवन छोटी पोस्टों पर भी इंडियंस बड़ी फ्रीक्वेंटली उनका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन? ना इंग्लैंड बोलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, ना साउथ अफ्रीका बोलेगा, ना श्रीलंका बोलेगा, ना बांग्लादेश बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा। अब पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। आईसीसी में भारतीय चाराधारी चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले, मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। सलीम खालिक साहब आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती या 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी। तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ है? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी में जिस बोर्ड की सबसे ज़्यादा चलती है वो है बीसीसीआई। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई पूरी दुनिया की क्रिकेट को रन करता है। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा। बताते चले कि प्रेजेंटली आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं। हाल ही में आईसीसी के सीईओ को भी नियुक्त किया गया है और वह भी भारतीय हैं। बताते चले कि संजोग गुप्ता को आईसीसी का नया सीईओ बनाया गया है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी में हर तरफ भारतीय छाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बंदा भी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इन सब चीज़ों को देखकर एक बात तो साफ है, जो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आएगा उसी की चलेगी, और हो भी वैसा ही रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट में पैसे लेकर आता है। यही रीज़न है कि आईसीसी में भारत का सिक्का चलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो हमारे जो प्लेयर हैं, या यूँ कहें कि हमारे जो लेजेंड हैं, वो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं हैं। यही रीज़न है कि उन्हें आईसीसी में कहीं भी जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो आईसीसी के नए सीईओ बने हैं उनको लेकर और क्या कहा है। आईसीसी के नए चीफ आ रहे हैं जनाब गुप्ता साहब। वो एक दफा फिर जो है वो भारत के एक मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। जितने आईसीसी के बड़ी पोस्टें हैं और इवन छोटी पोस्टों पर भी इंडियंस बड़ी फ्रीक्वेंटली उनका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन? ना इंग्लैंड बोलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, ना साउथ अफ्रीका बोलेगा, ना श्रीलंका बोलेगा, ना बांग्लादेश बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा। अब पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? लेकिन मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे तो यही थे कि अगर किसी और मुल्क का कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो उसको लेकर आए। मुझे लग रहा है कि अगले 6 साल तक जय शाह जो हैं वो आईसीसी पर भारतीयों के साथ रूल करेंगे, और जाहिर है जय शाह का जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुझे लग रहा है कि शायद
मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। अब काफी आईसीसी से पाकिस्तान को मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले, मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा है उसी का वो। लेकिन संजय गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजय गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ है, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा, इसलिए उनका पैसा है, उनका क्लाउड है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जय शाह के कारण ही आईसीसी के जो नए सीईओ हैं वो भारतीय बने हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बताते चले कि लगभग 2500 सीवी पेश की गई थी, जिसमें से 12 सीवी को शॉर्टलिस्ट किया गया था और सभी बोर्ड की मंजूरी से लास्ट में संजोग गुप्ता को आईसीसी का नए सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरह आईसीसी में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उससे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी वह पीसीबी की। इसका मेन रीजन यह है कि दुनिया के सभी बोर्ड भारत के साथ खड़े रहते हैं और पीसीबी अकेले पड़ जाता है। बताते चलें कि ना तो भारत पीसीबी के साथ, बताते चलें कि बीसीसीआई कभी भी पीसीबी के साथ खड़ा होना चाहता ही नहीं है। और इफ इन केस अगर बताते चले कि बीसीसीआई कभी भी पीसीबी को अपने साथ खड़ा ही नहीं करना चाहता। इफ इन केस अगर पीसीबी चाहे भी तो भी भारत यह ऑप्शन नहीं देता है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि जिस तरीके से आईसीसी में नए नए लोगों की नियुक्ति हो रही है और लगभग सभी भारतीय हैं, उसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईसीसी को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए। दुनिया के जितने भी बोर्ड हैं वो बीसीसीआई के अगेंस्ट खड़े होने का रिस्क नहीं लेते हैं, और लेंगे भी क्यों? क्योंकि उन सभी बोर्ड को बीसीसीआई काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी करवाता है। बताते चलें कि आईपीएल से जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब किसी भी बोर्ड का अगर कोई प्लेयर आईपीएल खेलने आता है तो उस बोर्ड को भी कुछ कमीशन मिलता है। ओवरऑल जिसका पैसा उसी की ही बात मानी जाएगी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।